जब मैं 18 वर्ष का था तो मुझे मानव आत्मा में बहुत रुचि थी, इसलिए मैं हमेशा इसके बारे में इंटरनेट पर खोजता रहता था। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि मानव आत्मा पर चर्चा करने वाली एक बैठक थी और मैंने अपने दोस्त शॉन के साथ उस बैठक में जाने का फैसला किया। लेकिन जब हम बैठक स्थल पर पहुंचे तो वहां केवल लोग थे, मैं, शॉन और बैठक नेता। मैं थोड़ा निराश हुआ, लेकिन बैठक का नेता बहुत जानकार व्यक्ति लग रहा था। उन्होंने हमें आत्मा के बारे में जानकारी समझानी शुरू की। उन्होंने कहा, प्रत्येक मनुष्य में एक आत्मा होती है, लेकिन वास्तव में उन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, या दो लोगों की आत्माएं एक में विलीन हो सकती हैं। दूसरे शब्दों में, आप और मैं एक हो सकते हैं। पृथ्वी पर सभी आत्माएं अंततः एक हैं। मैं उत्सुक आंखों से उसकी कहानी सुन रहा था, लेकिन जब मैंने शॉन की ओर देखा तो वह बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। शॉन ने मुझसे फुसफुसाकर कहा, यह व्यक्ति थोड़ा अजीब लगता है, चलो घर चलते हैं। मुझे मजा आ रहा था, इसलिए मैंने उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। हमने समूह के साथ कुछ देर तक बातचीत की और अंततः मैं घर जाने के बारे में सोचने लगा। तब बैठक नेता ने हमें न जाने के लिए कहा। शॉन और मैंने कहा कि हमें जाना होगा और जाने के लिए उठे। मीटिंग लीडर ने अचानक अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और बुदबुदाते हुए शॉन की ओर देखा। उसकी आंखें कातिलाना थीं और उसके हाथ में कोई गहना जैसी दिखने वाली चीज थी। सीन, भागो! मैं चिल्लाया। उस समय बैठक के नेता ने शॉन के सिर पर एक लाल रत्न मारा और शॉन बेहोश हो गया। फिर उसने अपनी जेब से एक कांच की बोतल निकाली और शॉन के मुंह पर रख दी। फिर उसने कहा, भगवान, मैं ये आत्मा ले लूंगा, मैं इसे कृतज्ञता पूर्वक खाऊंगा। फिर उसने बोतल अपने मुंह के पास उठाई, हवा में सांस ली, ढक्कन बंद किया और वापस अपनी जेब में रख लिया। मुझे नहीं पता था कि शॉन जीवित था या मर गया था, और मैं इतना डरा हुआ था कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मुझे अपना संतुलन बनाए रखने में कठिनाई हो रही थी। बैठक के नेता ने मेरी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। यदि तुम कहो कि तुम मुझे अपनी आत्मा दे दो तो मैं तुम्हारा सिर तोड़े बिना ही तुम्हारी आत्मा ले सकता हूँ। अब तुम क्या करना चाहते हो? उसने अपनी दूसरी जेब से एक कांच की बोतल निकाली और ढक्कन खोला। मैं घबरा गया, लेकिन मैं उस पर चिल्लाया, मेरा सिर पत्थर से भी सख्त है और कभी नहीं टूटेगा। फिर उसने मुझसे कहा, मैंने अच्छा बनने की कोशिश की, लेकिन अंततः मुझे फिर से एक छेद करना पड़ा। उसने एक कांच की बोतल निकाली और धीरे धीरे मेरे पास आया। मेरे दिल की धड़कन की आवाज मेरे कानों में इतनी तेज थी कि लगभग सुनाई देती है, गड़गड़ाहट की तरह। उसी क्षण उसने फिर से लाल मणि पकड़े हुए अपना हाथ ऊपर उठाया और मुझे मारने की कोशिश की। इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत से हिन का मुकाबला किया और उसे फर्श पर गिरा दिया, और फिर मैंने उसके हाथ से कांच की बोतल छीन ली और उसे मारा इसके साथ सिर। बोतल टूट गई और वह अपना सिर पकड़कर चिल्लाया, नहीं, ये तुम्हारा घर है। वह रोया और अपने नंगे हाथों से टूटी हुई बोतल उठाई। मैंने शॉन की मदद की और हम भाग गए। सौभाग्य से शॉन उसके पास आ गया। थोड़ा समझो। ओह, तुम अभी भी जीवित हो। मेरे बेटों, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझ में शाश्वत विश्राम है। मैं बाहर भागा और पुलिस को फोन किया। नेता को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस को उसके तहखाने में प्रदर्शन के लिए दर्जनों बोतलें मिली। बोतलों पर लोगों की छोटी छोटी तस्वीरें लगी हुई थीं। जब पुलिस ने पूछा कि बोतलें क्या हैं, तो वह मुस्कुराया और कहा, ये वे आत्माएं हैं जिन पर मैंने अब तक ध्यान दिया है। वे अब मेरी दुनिया में हैं और वे हमेशा मेरे भीतर रहेंगी। उन्हें दर्जनों लोगों के नाम पसंद आए। मैं शॉन को अस्पताल ले गया और सौभाग्य से वह ठीक हो गया। अगर मैं शॉन के साथ नहीं भागा होता तो मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारे साथ क्या होता।